सो हे गाइस, दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड पहले एपिसोड में हमने बात करी थी प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य अनस्क्रिप्टेड पे पहले से है। आप इसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये कंप्लीटली रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी रिसेंटली बीटेक में या फिर कॉलेज में या फिर किसी भी फोर्थ डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। एंड इसमें हम बात करेंगे सम कॉमन प्रॉब्लम की जो स्टूडेंट कॉलेज में आते हुए फेस करते हैं। तो मेरे साथ है आज मेरा फ्रेंड आदित्य। काफी एक्सपीरियंस रहा है इसको, क्योंकि इसने हर चीज एक्सप्लोर किया है। तो इससे हम जानेंगे उन सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम बात करते हैं आदित्य से, तो हम वेलकम करना चाहेंगे आदित्य को। हाय आदित्य। हाँ शीश, हाय एवरीवन। क्या? देखो, आई होप कि मैं सारे का क्वेश्चंस का आंसर दूं हम्म। और मैं जो भी दूंगा बहुत जेन्युइन आंसर्स होंगे। ठीक है। कुछ भी बनावटी नहीं होना है उसमें। और देखो भाई, सबसे बड़ी बात है, कुछ पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पर्सनली तो नहीं अ, जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है पर्सनली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म। एंड ये नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। पर्सनली बिल्कुल नहीं होगा, और कुछ पर्सनली हाँ। होगा तो आप अपना उसमें से प्राइवेट पार्ट्स काट सकते हो। प्राइवेट पार्ट्स काट सकते हो, प्राइवेट पार्ट नहीं काटना, ठीक है। तो हमारा ये है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एकदम बिल्कुल बेसिक से। एक हाँ। बच्चा जो 12th कंप्लीट करके एडमिशन लेने जा रहा होता है, तो कुछ हाँ। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसे टॉप टायर कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं मिलता है, मोस्टली वही है। हाँ। तो हाँ। लाइक वो जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनको सारे कॉलेज ऐसे उनके स्टेट के नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज ही दिखते हैं। हाँ, वो तो हर कॉलेज अपना हम्म। ऑनलाइन ब्रांडिंग इतनी अच्छी से कर दिया है हाँ। कि अगर जिस कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ वो ऐसा होगा कि वहाँ वही है टॉप कॉलेजेस, हम्म। उसके अलावा सब नीचे हैं। सब अब नीचे, हाँ, हाँ। अब आप यहीं पे देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा में आप जितने भी कॉलेज में चले जाएंगे, भले कुछ ना हो लेकिन वहाँ पे लिख रखा है किसी न किसी चीज में नंबर 1 है वो। हाँ, वो नंबर 1 है, अपने हाँ। स्टेट का नंबर 1 है, हाँ, अपने सारे स्टेट नंबर का 1 है। नंबर 1 है। फिर नंबर 2 तो मुझे दिखाई नहीं आ नंबर सके। 2 दिखा ही नहीं कोई आज तक। तो फिर इस सिचुएशन में कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है इन सब सिचुएशन में? सबसे पहले तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए ठीक है। कि कॉलेज में कैसे जाएं। और दूसरी चीज़ है कि हमें पर्सनली विजिट करना चाहिए कॉलेजेस को। पर्सनली हाँ, ओके। जाना चाहिए। और ये नहीं कि वहाँ जाके हम चीज़ों से भटक जाएं, बाकी चीज़ें देखें। वहाँ जाके हमें कुछ लोगों से मिलना चाहिए, सीनियर्स से मिलना चाहिए, और हर कॉलेज में मिल जाते हैं क्योंकि हम्म। वो आपको सच्चाई बताएंगे, हकीकत बताएंगे कॉलेजेस की। किसी भी आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे तो वो कभी आपको सच्चाई नहीं बताएगा। या वो आपको बस अच्छी चीज़ें बताएगा, और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हाँ, ये तो अच्छे बताएगा। बुरे दोनों होते हैं। मैं बिल्कुल समझ करता हूँ उससे। लेकिन अब आप सीनियर से मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक सीनियर से आपने मिले तो हो सकता है वो सब सच ही बता दे। हम्म। आप कई लोगों से मिलिए, आप उतने समझदार 12th के बाद हो जाते हैं कि आपको पता होता है कि आपका गलत क्या है, सही सही क्या है। क्या है, या और चीज़ों में आप मिलिए, उनसे पता कीजिए, और ये भी नहीं कि बस एक कॉलेज गए और वहीं सब कुछ हो गया। हम्म। आप घूमिए, चीज़ों को जब तक आप एक्सप्लोर आसपास नहीं एक्सप्लोर कर कीजिए, हाँ, मीन्स एक्सप्लोर नहीं आपको आने से करेंगे। पहले एक लिस्ट बनाकर आना है हाँ, कि हाँ। आप उसके बारे में बहुत मतलब चीज़ों को सर्च करिए, अगर आप अपने सीरियस हैं फ्यूचर को लेके तब। और वरना तो आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मैंने क्या देखा है कि ऐसे बच्चे आते हैं, मैं रिसेंटली जब कॉलेज में था तो देखा कि एक बच्चे ने एक सीनियर से पूछा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, उसने अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर दिया कि मतलब भैया ये कॉलेज बेकार कॉलेज ऐसे करके। हाँ, क्या है कि इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ ही है कि वो कितना भी अच्छा इंसान रहेगा उसे फ्रस्ट्रेट कर ही देती है। हम्म। हाँ, हर हफ्ते, हर महीने तो इनके टेस्ट रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके। लाइफ में कुछ मतलब नहीं है। ओके। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, और मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियरिंग बहुत बुरी चीज़ है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, हम्म। बट उसे सही वे में ले तो। सही वे में लिया जाए तो हाँ, सही अच्छी वे है। में और गलत वे 2 चीज़ें हैं, और इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे 70% लोग गलत वे में चले जाते हैं। हाँ वही है, और ये गलत वे में भी जाके कभी कभी कोई किसी ने दुनिया बदली है भाई। हाँ, हमने गलत देखा है वे ऐसा। में बदलते हैं, और अक्सर वही बदलते हैं। अक्सर वही बदलते हैं। जब जब असल में जब इंसान को हर चीज़ मिल जाती है तो वो फिर नई चीज़ें ढूँढेगा नहीं। हम्म। जो इंसान फेल हुआ रहेगा, वो इंसान कुछ नया करने की ज़रूर सोचेगा, क्योंकि या उसने उसे वो जो सही चीज़ें हैं वो उससे हो ही नहीं पाती हैं। हाँ, ये या बात है। तो उसे पता है कि या तो मैं खत्म हो जाऊँगा, या तो मैं कुछ कर लूँगा। कुछ कर लूंगा, वही बात है। और दूसरा मैं ये जानता हूँ जैसे कि आप जब भी किसी कॉलेज में एंटर करते हो हुँ, हुँ। तो सबसे पहले आपको चीज दिखता होता है बैनर। हाँ। जहाँ पे मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे 10 लाख से नीचे का तो किसी कॉलेज में बैनर ही अरे! नहीं दिखा तो है। वो बहुत पहले-पहले के भी बैनर्स लगाते हैं। आपको सबसे अच्छा। पहले है कि हाँ, आपको सर्च करना चाहिए। हम्म। आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, आपको सारी हकीकत पता चली जाएगी हम्म। कि वो कहाँ के हैं, कब किया है उन्होंने। ये भी है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ 1000 का बैच है, वहाँ ज़रूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे रहते हैं। रहते हैं, बिल्कुल और रहते हैं। वो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जब भी वो तो हमेशा मतलब कहा है मेहनत कि भाई करते हैं। आपके टॉप टायर कॉलेज में नहीं हुए तो ऐसा नहीं कि आप लोएस्ट कॉलेज में जाके फिर आप थर्ड टायर कॉलेज में जाके कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, बहुत है हाँ। ना, फोड़े हैं भाई। बहुत ने फोड़े हैं। अभी बहुत तो क्या, हमारे कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है। ये बात भी है, मैंने देखा है। देन अब ये नहीं कह सकते ना कि नहीं हुआ है। वो भी हम्म। तो हमारे कॉलेज में ही थे और हमारे साथ ही पढ़े हैं। नहीं, ये इसका बात ये भी है। मतलब नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि वो अपने गोल को लेके एकदम एक्यूरेट थे कि हमें जाना है, देन जाना है। हाँ, वो ये बात भी कॉलेज पे डिपेंड नहीं थे। है। और उन्हीं की वजह से कॉलेज भी मतलब आपको डोमिनेट करेगा कि देखो हमारी वजह से गए हैं। पर कॉलेज का उसमें बस 10% रोल है कि उन्हें डिग्री दे देगा वो। ये बात भी है। हाँ। तो मीन्स दूसरा जो मेरा सबसे लाइक ऐसे बड़ा डाउट आता है पर्सनली, मुझे भी हुआ था जब मैं ऐसे कॉलेज में आया था कि बंदे ने एडमिशन ले लिया। अब उससे सबसे पहले आता है यार मैं बाहर की इंडिपेंडेंसी इंजॉय करूँ या फिर हॉस्टल में रहूँ। हॉस्टल में रहूँ तो रैगिंग तो नहीं होगा, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे सबसे पहले? और देखिए, रैगिंग का तो अब सीन ना के बराबर है। और बट फिर तुम भी हाँ इंटरनली तो है, होता ही है। इंटरनली है, बट तुम इतने मजबूत बनो ना। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि तुम अगर लेकिन फिर भी सारे बच्चे तो ऐसे होते नहीं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं ममाज बॉयज टाइप लाइक जो। हाँ, देन
देन वो फेस करेंगे थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि आजकल बहुत ओपनली है, जो भी है बहुत मैंने देखा है नॉर्मल है। गर्ल्स हॉस्टल में भी रैगिंग होती है। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल का उतना आइडिया नहीं है मुझे। नहीं, नहीं आपको तो आइडिया होगा, नहीं, नहीं। ये मुझे पता है जब मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं, मतलब ये पर्सनल है और आप हम भटके ना टॉपिक से तो ज़्यादा बेटर हाँ, है। वो भी है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हॉस्टल लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल, कॉलेज हाँ, का हॉस्टल। कॉलेज का हॉस्टल। ओके। कॉलेज हॉस्टल में ना आप बहुत ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट सीखेंगे अपनी। हुँ। हाँ, और आपको असलियत पता चलेगी कॉलेज की। फिर ये आप बात ये भी भी है। डिसाइड कर लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हुँ। आप हवा से बात नहीं करेंगे, आप नीचे उतर जाएँगे ज़मीन पे, या हकीकत में जिएंगे। मतलब मैं भी जब 3 साल अपना हॉस्टल में रहा था तो मुझे लगा था कि कॉलेज हॉस्टल बहुत ज़रूरी है एंड हाँ, सबको एक ना एक बार होना चाहिए। मैं तो मतलब मिनिमम 1 साल आपको रहना चाहिए, हुँ। और आप रहने को तो कम से कम 3 साल रहिए ही रहिए। हाँ, हाँ, मैंने ये भी देखा लाइक आप कॉलेज हॉस्टल में रहते हो तो आपको लाइक दोस्त भी भाई जैसे दोस्त मिल जाते हैं, लाइक केयर करने वाले दोस्त मिल हाँ, जाते हैं। हॉस्टल एक ऐसी चीज़ है ना कि या वहाँ सुख-दुःख हर चीज़ें आपके दोस्त ही हैं, परिवार भी हुँ। आपका दोस्त है। आप खुशी में भी उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करेंगे और दुःख में भी होंगे तो उन्हीं के साथ। जब ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है तो उस दोस्त को क्या आप भाई बना ही लेते हैं उन्हें। तो मुझे एक बात और ऐसा है कि लाइक जब आप हॉस्टल में होते हो तो ऐसे कॉलेज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं तो आपके हाँ, सारे ब्रांच वाले फ्रेंड होते हैं, मिक्सअप होता है सबका। हाँ, ये आपको होता है। जल्दी कुछ भी पता चलता है कि यार वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा हाँ। है और अगर बाहर से हो तो नॉर्मली आपके सिर्फ अपने ब्रांच वाले फ्रेंड हाँ, बनते अपने ही हैं। ब्रांच वाले होंगे और 1-2 इधर-उधर से एक दो रहेंगे। हो जाएंगे बहुत हाँ। मुश्किल से मुश्किल 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा या नहीं होते हैं। और हॉस्टल एक ऐसी चीज़ है ना, वहाँ हर टाइप का बंदा आपको मिलेगा, हुँ। और आप बाहर रहेंगे ना तो बस आप अपने में रहेंगे। या जो अपनापन हम अपने घर पे रहेंगे, वो हम यहाँ पे भी आके रह लेंगे। ओके। हॉस्टल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चंस और था लाइक ऐसे करके कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, हाँ। हम भी आए थे कभी, तुम भी आए थे, हुँ, हुँ। काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। हम तो मतलब 5-10 लाख से नीचे के प्लेसमेंट सोचते नहीं है हाँ, और ये भी सोचते हैं कि यार इस कॉलेज से तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लाइक मूवी वाली एक्सपेक्टेशंस होती है। तो यहाँ पे क्या कहना है? लाइक हाँ, और क्योंकि एंड अप कैसे होता है? क्योंकि अ, 4th ईयर तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है। क्योंकि देखिए हम जब आते हैं देखो कि कॉलेज में, कॉलेज का तो एक्चुअली क्या है ना कि इमेज हमारे मन में एक अलग बनाया हाँ, गया तो है, वो बना दिया गया है ना। बना दिया गया वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज का, वो आपके माइंड में इतना वॉशअप कर देता है, हुँ, आपको दिखा देगा कि हाँ, यहाँ 40 लाख के नीचे के पैकेजेस नहीं हैं। नहीं हाँ, 10-20 लाख रुपए तो तो ऐसे ही एवरेज लोगों दे को देते हैं हम। एवरेज मिल रहा है हाँ, सबको। देन जब 10-20 लाख एवरेज मिलेगा तो आप भी ऐसे नहीं होंगे कि आप एकदम नील होंगे पढ़ने में। हुँ, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, जब 10-20 लाख इन्हें मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मुझे मिल भी मिल ही सकता? सकता है। तो हम 10-20 के नीचे सोचते नहीं हैं, या और हम अपनी लाइफ ना उसी के हिसाब से। मतलब जब तक किसी चीज़ में हाँ, घुसे नहीं तब तक वो आसान हाँ, ही लगती है जब करनी। आसान लग जाए, सबसे बड़ी बात है ना कि हमें 10-20 लाख रुपए के हिसाब से हम अपनी लाइफ अज़्यूम कर लेते हैं, कि हम ये ये बात करेंगे, हम वो करेंगे, और हमें असलियत आगे पता चलती है 3rd ईयर के मिड में, हुँ, कि अब हमें क्या करना है। और या 10-20 लाख वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, हाँ, ये पढ़ाई। बात है। अब जैसे हमने भी नहीं की। मैंने भी देखा है भाई लाइक ऐसे हाँ, बच्चे था कि यार 10 लाख का तो एप्रोक्स लग नहीं हाँ, जाना लग चाहिए। जाना ये चाहिए। तो लग जाएगा, मैं प्रिपेयर जो कर रहा हूँ ना, वो मैं 15-20 के लिए कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। एक आपने मीम सुना होगा मेरी मैं आज को लेके परेशान नहीं हूँ, मेरी फटी पड़ी है कल को लेके वही वाली बात है। हाँ, वो तो है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हॉस्टल में रहने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी, आप या अपनी चीज़ों से खुद डील करना सीख लोगे। और मेरा भी यही मानना है कि आपको स्टिक टू रियलिटी रहना चाहिए हाँ। कि आप अगर जितना सोचते हो उसके हिसाब से खुद को भी प्रिपेयर करो। आप देखो कि जिनको मेरे से पहले 10 एलपीए की लगी है, मैं हुँ, जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसने क्या करा है? हुँ, हुँ। विजिट लिंक्डइन, चेक देयर प्रोफाइल, टॉक टू हाँ, देम। ऐसे जो बीटेक का फर्स्ट ईयर होता है ना, वहाँ पे लड़कों के पास ऐसे कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारे ऐसे मैंने दोस्त देखे हैं कि यार लड़की बताओ तुम कौन सा है? मैं पटा लूँगा उसको ऐसे करके। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा लव का चक्कर हो जाता है। तो मीन्स ऐसा मुझे लगता है ना लाइक मैं आपसे इस बारे में राय लूँगा लेकिन एक चीज़ मैंने जो फ़ील किया है कि ऐसा लगता है कि यार 12th क्लास से जो भी लड़कियाँ बीटेक में आ रही है, सब की सब सिंगल ही है। बस देखो और पटाओ, ऐसे करके तो इधर ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वो हो जाता है, मैंने तो सुना बट था फर्स्ट ईयर से आपका भी रिलेशनशिप था लाइक ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, लेकिन हाँ, मतलब कैसे-कैसे? तो हाँ, वो इसका आंसर तुम ही दे सकते हो ज़्यादा अच्छे से। लव का चक्कर तो हो जाता है। देखिए, कोई भी हुँ, आते हैं, मिलते हैं, और नए रहते हैं तो ज़रूर इंट्रोड्यूस होते हैं एक-दूसरे से, सभी लोग, हुँ, लड़के-लड़कियाँ सभी लोग। उसी में कुछ बॉन्ड्स अच्छे भी बन जाते हैं। या तो जब बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं और सबसे बड़ी बात है कॉलेज आते हैं हम घरों से इतनी दूर, तो हमें लगता है कि हाँ, कोई हो बात करने, चीत करने के लिए, तो वो हो जाती हैं चीज़ें। और जो आप कह रहे हैं कि लड़के ओवर कॉन्फिडेंट वो होते हैं, बट जो रियलिटी में नहीं जीते हैं बस वो होते हैं। हुँ, हुँ, और जो रियलिटी में जीते हैं वो नहीं इस चीज़ से होते हैं। वो नहीं होते। कुछ अ, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं कि भाई मुझे पता है वो सही है, बिल्कुल हाँ, हर चीज़ में ओके हैं। हाँ, अप्रोच करेंगे तो लड़कियाँ लाइक 50 टू 60% पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगी। हाँ, हाँ। बट उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती जाके मैं सामने से बात कर लूँ। हाँ, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से अनअवेयर रहते हैं ना चीज़ों हुँ। से, और जो एकदम एक कह सकते हैं ना कि मुँह पे बोल देने वाला वो आजकल लड़का। आप एक मीम देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे भाई बात करनी आनी चाहिए। हाँ, वो तो फर्स्ट ईयर एक ऐसी चीज़ थी जहाँ हमें बहुत चीज़ें ना बस लगी कि हाँ, यही है। मुझे तो लगता है सब मोस्टली लड़कियाँ ऐसे फर्स्ट ईयर में मतलब अगर रिलेशनशिप में आना हो तो आ ही जाती होंगी। हाँ, मोस्टली लड़कियाँ फर्स्ट ईयर तक तब से सब आते-आते अपना-अपना हो जा चूज़ कर लेते हैं कि हाँ, मुझे चूज़ ये कर ही लेती हैं। चाहिए। ओके। ओ और अक्सर इंजीनियरिंग में लड़के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर नहीं, लड़कियों ये के। तो है ही, यही हाँ, तो तो हमारे मैं इससे दुर्भाग्य सबसे मैं हाँ, कभी लाइक ऐसे मुझे लाइक मिनिस्टर्स बनने का कभी मौका मिला हाँ। तो इन चीज़ों को मैं इक्वल और मतलब हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, और मतलब देखिए लड़के चाहते हैं कि हो जाए, हाँ। बट बहुत लड़कियाँ डिच भी कर देती हैं, हुँ। और ऐसा है कॉलेज का प्यार। बहुत दिन फ्रेंड बना के रखा फिर इन फ्रेंड, बॉयफ्रेंड हाँ, कोई और निकला हाँ, उसका। ये भी हो जाता है, और सबका है, ये तो एक नेचर है लड़कों ये का कि बात भी है। भाई जिसे देखेंगे वही उन्हें पसंद आ जाती मतलब है। हम जनरली अपने फ्रेंड का और मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आता है लाइक इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा इमोशनल भी टॉपिक है एंड सोचने वाली बात है कि फ्रेंड्स कितने जरूरी है क्या लगता है बीटेक में बीटेक एंड फ्रेंड्स मुझे लगता है सिमिलर वर्ड है लाइक हाँ, बीटेक और फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, और बिना इनमें दोस्त के तो हम सिमिलर इमेजिन ही नहीं कर नहीं, सकते। और वो फ्रेंड्स के होने में
और बनाने में बहुत अंतर है। एक हम्म, होता है बनाना, तब बनाना। हमारी जरूरत होती है बनाना, हम्म, और एक होता है बन जाते हैं, और जो बन जाते हैं वो लास्ट तक रहते हैं, और हम्म, जिन्हें हम बनाते हैं हम्म, वो कहीं ना कहीं बीटेक की जर्नी में ही छूट जाते हैं। छूट जाते हैं, हाँ। ये बहुत रियलिटी है। और हम फर्स्ट ईयर में बहुत लोग फ्रेंड्स फॉर एवर लिखते थे हमारे देखने में ही, हाँ, और आज ये स्थिति है कि उन दोनों की बात नहीं होती। बातचीत नहीं होती, ऐसी बातें बिगड़ बहुत सारे जाती है। लड़के लड़कियों का ग्रुप था, ऐसे सब फ्रेंड हाँ, हुआ करते थे, लेकिन वही था कि अब एक दूसरे से बात नहीं करते। आज ग्रुप ग्रुप तो छोड़ो, सिंगल भी दिखेंगे तो सिंगल दिखेंगे, ग्रुप का छोड़ दो। ऐसा नहीं कि दो लोग टच में हैं और पूरा ग्रुप कह सकते हो कि हाँ समटाइम सीरियस हो। हमें कोई बुरा भी समझता होगा कि इसके हाँ, जैसा बुरा इंसान कोई बहुत होगा भी बुरा। नहीं। देखिए सबका नजरिए का खेल है, या सबकी स्टोरी में आप अच्छे नहीं हो सकते और सबकी स्टोरी में आप बुरे भी बुरे नहीं भी हो नहीं हो सकते। सकते। ये चीजें तो मानने वाली हैं, और इस रियलिटी को जो एक्सेप्ट कर लेगा वही आगे जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं सबकी लाइफ में अच्छा बन के जाऊं, ये तो ये नहीं है। पॉसिबल है ही नहीं। या बट इस चीज के चक्कर में बहुत लॉस होता है, और ये लॉस मैंने किया है लाइक तो फ्रेंड ज्यादा। ज्यादा जरूरी है कि गर्लफ्रेंड? ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगर बहुत आपकी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ना, कि अगर कंडीशन अगर अप्लाई कर दें कभी कभी तो तो। फ्रेंडशिप भी टूट जाती है कि भाई बंदे हाँ, के साथ ज्यादा रह रहा है। और फ्रेंडशिप भी टूट जाती है, और बहुत ऐसे भी होते हैं जो अगर गर्लफ्रेंड आ जाती है तो फिर वो दोस्त मान जाते हैं कि ठीक है, हम्म, क्योंकि गर्लफ्रेंड हर वक्त तो नहीं रह सकती आपके हम्म, साथ, तो हम्म, इसलिए वो लोग फ्री टाइम दे देते हैं दोस्त को। और जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं नहीं तो उसके साथ भी तो हमारे साथ भी रहे। हम्म। ये तो फिर बचकानी हरकत हो गई। और ये भी बहुत बात है। ये भी होता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बस फ्रेंड्स करते हैं, गर्लफ्रेंड भी करती हैं कि तुम तो हमेशा गर्लफ्रेंड भी अपने करती दोस्त है। के साथ रहते हो। मतलब ऐसे लड़कियों के भी दोस्त हैं, लड़कों के भी दोस्त, लेकिन मैंने जनरली ऐसा देखा है कि लड़कों अपने जो दोस्त होते हैं रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसे अपने दोस्त को लाइक साइड ही कर देते हैं एक तरीके से। लाइक वहां पे उन्होंने ऐसे लगा दिया कि बिल्कुल एकदम कट लगा दिया, बिल्कुल ऐसे। नहीं, ऐसा कट मतलब नहीं होता है। जरूरत भर बातें होती हैं हाँ, बस ऐसी। ज़रूरत पर भी बातें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें टाइम टाइम के साथ ना चेंज होती हैं सीवेज। चेंज तो होती सबसे हैं। बड़ी बात है, और अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर दोस्त में ना वही खूबी मिल जाएगी जो आप सोचते हो। एक चीज मैंने ऐसा और देखा, लाइक फर्स्ट टाइम जैसे कहा तुमने कि फ्रेंड्स फॉर एवर का ग्रुप होता है, हाँ, लाइक हाँ। थर्ड ईयर तक आते आते इसमें एक दरार नॉर्मली आ आप जाती है। प्रोग्रामिंग में पढ़े होगे ना, फिल्टर फंक्शन होता है। शॉर्ट हो वो जाते हैं। भगवान ही लगाते हैं वहां पे फिल्टर फंक्शन। हाँ, हाँ। फिल्टर फंक्शन करके जो आपके पास रिक्वायर्ड, जो बढ़िया है आपके हाँ, लिए, जो सही वो है, पता वो रह चल जाता है जाता है। आपके वो पास। लास्ट 4th ईयर हाँ, स्टार्टिंग तक वो फ़िल्टर फ़ंक्शन इतना प्रॉपर नहीं काम तो कर ऐसे देता है। स्टेटस में तो दोस्त भाई हाँ, यार और पता नहीं कौन कौन सा और स्टेटस लगा देते हैं जिनके लिए वो समझ भाई नहीं लो कि होते। वो इतना क्लियर कट हो जाते हैं फ़िल्टर्स ना, कि मतलब उतना तो समझ लो स्नैपचैट फ़िल्टर करके नहीं देगा तुम्हें, हम्म। और वही रह जाते हैं फिर आपके साथ, तो फिर हम छोड़ थर्ड ईयर में देते हैं। आते हैं तो आप कॉलेज के तुम रग रग से वाकिफ हो जाते हो, हाँ, एकदम बिल्कुल एकदम। आपको हर चीज पता होता है, किसी की सच्चाई किसी की बुराई, किसी ने आपके साथ चीट किया, आपने भी किसी के साथ किया होगा, एंड बहुत सारी चीजें आपको पता होती है। हाँ, बहुत चीज़ें तो होती वहां पर भी मतलब लगता है फ्रेंड्स भी जरूरी हैं। समटाइम लगता है कि नहीं फ्रेंड्स नहीं हो रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ धोखा ही कर रहे हैं, लड़की है मेरे सुपर में हैं। इसलिए। देखो, अगर सबसे समटाइम बड़ी बात लड़कियां है। भी सही होती है, आई हाँ, रिस्पेक्ट दोस समटाइम गर्ल्स लाइक जो बहुत लड़कियाँ सही भी या होती हैं, बहुत और होती हैं, हाँ। अक्सर मैंने जो देखा है ना कि जो लड़कियाँ सही होती हैं, उन्हीं के साथ या गलत हो जाता है, लाइक क्योंकि वो 12th से निकली होती हैं अभी घरों से, और हम्म। वो सोचते हैं कि हम आके यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएँगी। और हर केस में लड़के ही गलत नहीं होते, हाँ, लाइक हर कभी केस। कभी और हाँ। बहुत लोग ऐसे अगर भी हैं, आपको स्टार्टिंग में लड़की सही मिल जाए तो लाइक सम जन्नत है फिर। यू हैव, हाँ, यू हैव रियली डन सम ग्रेट वर्क इन योर लाइफ, सो हाँ, वो तो है। फिर तो समझो कि बीटेक की जर्नी में जन्नत है। फिर प्लेसमेंट मिल जाए पर तो एक फिर बात तो है कि समझो कि बीटेक की जर्नी में जो जन्नत आप दोस्तों के साथ देखेंगे, हाँ, ये बात है। आप गर्लफ्रेंड के साथ वो चीज़ें बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जो जन्नत आप दोस्तों के साथ जो हमने देखी हैं, हाँ, शायद वो सब ना एक्सपीरियंस कर पाएँ, नहीं क्योंकि ये बहुत बात भी लड़के है। ये भी होते हैं जिन्हें मतलब ही नहीं होता है। हम्म। वो अपना एक कमरे में रहेंगे, तो बातचीत नहीं किसी तो से नहीं इस करते चीज हैं। से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, लाइक ये भी समझो कि मैंने अपने क्लासेस में देखा था, लाइक अपने ब्रांचेस में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉलेज हॉस्टल में रह के, कुछ ऐसे बच्चे आपको होंगे ना हर कॉलेज में हर क्लास में, हाँ, हाँ। जो कभी आपने उनको बोलते तक नहीं सुना होगा। उनका अपना एक अकेला होता है, अकेले खाएंगे, अकेले जो भी है, किसी से बात नहीं करेंगे, शायद डरते हैं जो भी वॉट एवर, या फिर अंदर एक हेजिटेशन होता है, वो नहीं इंट्रोवर्ट होते हैं। डरते भी होंगे, नहीं भी डरते होंगे, डरना ही नहीं कह सकते हैं। आप ये कह हम्म। सकते हैं कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें भी प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ों से। हो सकता है उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो, वो उस चीज़ से निकल ना पा रहे हों, या और हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो किसी से, वो चाहते ना हो समटाइम एक्सप्रेस ऐसा फील करना। करते हैं कि यार मैं बोलूंगा तो सब मेरे पे हंसेंगे, हाँ, हाँ, मुझे वो शर्म आती है हेजिटेट, ऐसी। ये नहीं, शर्म उन्हें लगता है ना, जैसे हमें क्या है ना कि हम उस चीज़ से नहीं डरते कि हमारी कोई बेइज़्ज़ती कर देगा हमारा दोस्त, तो हम बुरा मान जाएँगे। लेकिन उनके अंदर है कि अगर उन्हें हम बेइज़्ज़ती कर देंगे, तो उन्हें बुरा लग जाएगा। हमारे दोस्तों में ऐसा है कि अगर हम कितना भी बुराई-बुराई कर दें, कितनी भी बदतमीज़ी से ट्रीट कर लें, वो हम्म। ये नहीं सोचेगा कि ठीक है भाई, हाँ दोस्त वही है, है, इग्नोर लेकिन कर मुझे देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आपने यहाँ अपने दोस्तों के बीच शर्म नहीं निकाला बीटेक में आके, या फिर अपने कॉलेज में शर्म नहीं निकाला, तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और तो मुझे लगता है ऐसा वो बन के बिल्कुल नहीं रहना हाँ, वो चाहिए। दिक्कत फेस करते हैं वो लोग, अगर आप ऐसे बन के 4 साल रह रहे हो, आने वाले हो सकता है आपका 10 साल खराब हो जाए। कह सकते हो, कह सकते हैं, बिल्कुल आराम कह से, सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वो ऑफ़िस जॉइन करेंगे, और बीटेक एक ऐसी चीज़ है कि उन्हें कॉर्पोरेट में जाना है, और जाना है। कॉर्पोरेट की हालत आपसे बेटर हाँ, कौन जानेगा। मैं बता रहा हूँ लाइक ऐसे कि कभी आपका जीडी हो गया, फिर वहां भी आप नहीं बोले, फिर आप हाँ। बाद में कह रहे हो कि एक्चुअली यार मैं बोल नहीं पाया, बहुत सारी बोलना चीज़ें बहुत होती कुछ हैं, चाहता था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इन चीज़ों पे अगर हम बात करने पे आएँगे, तो शायद पूरा एक हाँ, समझ रहा पूरी हूँ। सीरीज़ निकालनी सीरीज निकल पड़ेगी। यार, एक हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आता है, ये मेरे साथ आपके साथ लड़कियों के साथ लड़कों के साथ सबके साथ होता है, हाँ, हाँ। ट्रिप पे जाने की। और ऐसा तो होता है कि भाई 8 सेमेस्टर है ना, 8 ट्रिप मारेंगे कम से हाँ, कम मिनिमम। और ऐसे जो बोलते हैं ना कि 8 सेमेस्टर में 8 ट्रिप मारेंगे, वो और पूरे एंटायर कॉलेज में 1 ट्रिप एक नहीं ट्रिप नहीं मारते। मारता, और सबसे बड़ा हाथ उनका होता है ट्रिप हाँ, कैंसिल ट्रिप करने में। कैंसल करने में, और वो हर ट्रिप में स्टार्टिंग में बोल देंगे हाँ कि कि मैं चलूँगा, चलूंगा। और जब एंटायर होता है,
तो दिन वो मना कर देते हैं। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है, जो ग्रुप का हेड कहता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं देखूंगा सारी चीजें, वो सारा प्लान करता है। हाँ जैसे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं हाँ अपना डेडिकेशन दे रहा हूँ, और जब कैंसिल हो जाता है तो बुरा लगता जब है। हम साथ में थे, हम हाँ साथ में पढ़ रहे थे, तो जैसे तुम लाइक सब चीज का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि हाँ हाँ चलो बस चलो, हाँ हाँ बोलो, मैं सब मैनेज कर रहा हाँ, हूँ। क्योंकि मेरे में आदत है हमेशा से कि मुझे ना चीजों को लेके, मैं छोटी चीजों को कभी ग्रुप माइंड नहीं लीडर बनने करता का आदत एक बहुत बड़ी क्वालिटीज है। हूँ। नहीं, लीडर क्या कह लेकिन सकते, लेकिन हाँ मैंने लीड कर अपने देते ऐसे साथ में ही देखा है, लाइक हैं। जब हाँ हम ऐसे ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो कि भाई हम यहाँ चल रहे वहाँ चल रहे, हाँ तो हाँ लड़के सबसे पहले या फिर लड़के लड़कियां कोई भी सोचते हैं, चल खर्चे कम होने चाहिए, मतलब हर चीज रखेंगे उसमें, मजे पूरे आना चाहिए, हाँ, खर्चे कम होने चाहिए, खर्चे कम ड्रिंक होने स्टे चाहिए, सब होता सब है। होना चाहिए। लेकिन एक बात ये है ना लेकिन मैं कि एक बात तुमसे मैं पूछना चाहूंगा, मुझे भी ऐसा लगता है, तुमने भी फील किया होगा कि जब कभी ट्रिप कैंसिल होता है तो मोस्टली 80% केस में रीजन ये होता है भाई पैसे पैसे, नहीं, हाँ, क्यों? अक्सर बीटेक घर में से सभी तुम्हें लोग, भी आ हाँ, रहे हैं, मुझे भी आ रहे घर हैं, से सबके सबके आ रहे हैं, पैसे आते हैं, उतने ही पैसे आते हैं, उतने लगभग पैसे, 1000-2000 का डिफरेंस होता है। तो ये कहाँ जा रहे और हैं इतने, पैसे? अब वो, ये रीजन देखो, उन्होंने भी मना किया जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ, कि भाई पैसे नहीं है, तो ये देखो खर्चे कर वो कर, और वो कभी रीजन, खाते हुए दिखे नहीं मुझे। हाँ, हो जाती हैं चीजें, उन्हें लगता है कि ये बेफुजील खर्ची है, हम्म पर उन्हें रियलिटी नहीं पता कि ये बेफुजील खर्ची नहीं है, हाँ ये हमारा पर्सनल डेवलपमेंट और दुनिया देखने का नजरिया हमें दिखाएगा। मैं तो बिल्कुल। ये कहता हूँ कि जितना ज्यादा ट्रिप करोगे, उतनी ज्यादा चीजें अच्छी होंगी। अब मैं ये नहीं कहता कि बहुत कॉस्टली ट्रिप करो। नहीं मैं ये तुम, बात नहीं है, हाँ। हाँ, तुम मुझे देखे भी होगे, मैं तुम मैं तो लोग के तुम्हें साथ, लाइक कभी कब हाँ बहुत बार सोलो ट्रिप पे जाते हाँ, देखा देखो हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, देखो मैं तो इवन, जब भी मैंने बोला ना, हाँ मैं देखा हूँ हर चीजों में तुम्हें घुसते हुए, तो मैं देखा लाइक तुमने सोलो ट्रिप किया, हाँ लाइक हाँ, ऐसे जो ट्रिप प्लानर होते हैं उनके साथ जाके ट्रिप किया, उनके ग्रुप साथ भी ट्रिप किया, किया, ग्रुप ट्रिप किया। सबसे वर्स्ट से वर्स्ट ट्रिप किया हाँ, जनरल डब्बों में घुस के, पहली सबसे बार जीवन में या जनरल डब्बे में हमसे गया और ट्रिप भी लाइक हम किया। फ्लाइट से भी गए, हाँ हम AC 1 में भी गए, बट हर चीज का एक्सपीरियंस लिया हमने। हाँ, किया। देखो ऐसा नहीं कि हमने, एक बार तुम्हें याद ही है, जयपुर का ट्रिप था जब, हम्म। उस ट्रिप के लिए तैयार हुए थे, और जिसने मेन प्लान किया था, हम्म, सब उसने डिच कर दिया हमें। और उस टाइप पे डिच करने के बाद जाने वाले 9 लोग थे, और गए कितने थे, बस 3 लोग गए 3 थे। लोग गए थे। और वो भी इसलिए गए थे क्योंकि, कह सकते हो कि भाई मेरे गुस्से की वजह से गए थे, कि क्योंकि हाँ मैंने टिकट बुक कर दिया था कि हाँ जिसे वही वाली चलना है बात, चलो, और नहीं जाना है, और मैं जा मुश्किल रहा से हूँ। 5 मिनट में टिकट बुक हुई थी। हाँ अगर बुक हुई तो जाना पड़ेगा। और अगले 15 मिनट तैयार हाँ, हुए और कब अंदर निकले। 15 मिनट तैयार हुए, और 5 मिनट में घर पे बताया कि जा रहे हैं। और वो भी सबसे गर्मी वाले हाँ, मौसम में सबसे जयपुर गर्मी वाले मौसम में गए। गए थे। और यही होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ किसी के घर स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारे भी हाँ स्ट्रिक्ट होंगे, वो सबके तो है, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उतना तुम उन्हें भरोसा दिलाओ कि हाँ पापा जो मैं करूंगा वो सही सही करूंगा। करूंगा, और हॉस्टल में रह के घर से हाँ, ट्रिप पे परमिशन लेना भी एक बड़ी बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात है। और देखो या मैं तो यही कहता हूँ कि जब एक्सप्लोर नहीं करोगे, जो लोग एक्सप्लोर नहीं किया और जो एक्सप्लोर किया, उसके नजरिए में आपको मैंने तो ऐसे बहुत जमीन बड़े जो आसमान का अंतर पॉडकास्ट पड़ेगा। करते हैं लाइक, या फिर ऐसे जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल्स हैं, हम्म, उनकी मैंने बातें सुनी है, वो कहते हैं कि ट्रिप बहुत जरूरी है लाइफ में। हाँ जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाते हैं, उनके हाँ हाँ, कहते हैं ट्रिप, बहुत है। नई जगह विजिट करोगे, नई चीजें जानोगे, नई चीजें सीखोगे। सबसे बड़ी बात है ना, जब आप अपने घर में रहोगे ना, तो आपको लगता है कि हम यही है, और मैं यहीं का शेर बन पाऊंगा। हम्म। पर जब आप बाहर निकलोगे, आपको चीजें देखोगे कि हाँ, मैं चीजों को एक्सप्लोर करूंगा, मैं चीजों को जानूंगा, मैं हर जगह रहूंगा, हर जगह का टेस्ट पाऊंगा कि क्या है चीजें, तब या मुझे ना हाँ, चीजें, ऐसे लाइक होता है, लाइक मुझे ऐसा लगता था लाइक कैसे यार ये जो एयरपोर्ट पे लॉन्चेस वगैरह होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, मैं जाऊंगा कैसे वहां पे रह हाँ पाऊंगा, हाँ, उनमें, यार ऑकवर्ड फील होगा, बट जब मैं निकला, हाँ मैं गया, मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, ये और चीजें बहुत आसान है और यार। बहुत चीजें जब तक हम जानेंगे नहीं ना, बहुत चीजों का हमें, हमारे पास फ्री की चीजें होते हुए हम उनका यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं करते, हाँ। जैसे बहुत सारे, जैसे एयरपोर्ट लॉन्जेस हैं, हम्म उनका एक्सेस आपको क्रेडिट कार्ड से मिल सकता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है। लेकिन बट जब आप जाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, एक्सेस कैसे करेंगे? ये और फिर बात हम भी, फोन में उन्हीं चीजों को देख के कहते हैं काश मैं भी यहाँ जा मैं भी पाता। जाता। वो मैं उन्हीं के मुंह से सुना हूँ जिनके पास सारी सुविधा होते हुए नहीं यूज और करते हैं वो। कहते हैं कैसे कि यार मैं तो चलो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं मना भी नहीं करूंगा, कोई हाँ कोई मना कर देना, मैं हाँ उसके नाम पे बिल फाड़ दूं हाँ हाँ, कि भाई वो वो, नहीं जा रहा, इसलिए मैं भी क्योंकि नहीं जा उन्हें रहा। लगता है ना कि ये सबसे बड़ी बात होती है, ये हर ग्रुप में देखी जाती है कि एक कोई ना कोई बंदा होता है हम्म जो ये सोचता है ना कि हाँ यार, मैं मना करूंगा ना तो अगली बार मुझे बोला जाएगा कि तुमने मना किया। तूने मना किया। और ये इस चीज़ों से बचने के लिए। हम बचने के पर लिए, उन्हें नहीं लगता है कि आजकल सब समझते हैं, और कोई अगर इग्नोर कर रहा है तो तुम्हारे साथ रिश्ता बचाने के लिए इग्नोर कर रहा है। ये बात इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें वो समझ नहीं रहा है इंसान। ये बात हाँ, भी है, देखिए ये समझना चाहिए सबको। दोनों हैंड से हाँ, समझना दोनों हैंडल चाहिए। से तभी। और ट्रिप की बात रही, देखो पैसे सबको मिलते हैं, सब यूज़ करते हैं, बहुत इधर-उधर भी यूज़ कर देते हैं, हम्म। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत नुकसान हो जाता है चीज़ों में। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ जाऊँगा। वो सोचते हैं कि उन्हीं पैसों से, भाई ₹2000 में तुम कितने पैसे बचा लोगे? और तुम एक बात बताओ, एक ट्रिप का मान लो ₹5000, हम्म तुमने 1 साल में ₹5000 बचा दिए, 4-5 साल में 20-25 हज़ार, 50,000 बचा दिए। आगे चल के तुम्हारे लिए उस 50,000 की कीमत 2 साल बाद ₹20,000 होगी। बिल्कुल रहेगी, तो कोई मतलब नहीं वो होता है, बचता भी नहीं है, बचता भी नहीं है, उससे ज़्यादा खर्चे हॉस्टल में हो जाते हो हैं। जाएंगे वो कभी ना कभी तुम्हारे हो एक ही दिन जाएंगे। तुम्हें अगर अगर जोश चढ़ गया किसी चीज़ का, तो तुम उसे कर दोगे। हाँ, और यही चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। कभी कभी सट्टा खेल जाओ बस पैसे कैसे हाँ, उसमें बहुत आके, लोग लेकिन करते तुम हैं, जाओगे नहीं नहीं ऐसे। जाओगे। और मैंने तो ये भी देखा कि मैं इसी चीज़ों से सीरियस, तुम्हें सब पता है मेरे बारे में, मैं इन्हीं चीज़ों से, मैं पहले बहुत प्रिटेंड करता था कि चलो तुम लोग ट्रिप पे, और मैं तुम लोगों को बहुत मोटिवेट भी किया चलो, और जब सब नहीं गए, और देखो जब मैं सोलो ट्रिप पे गया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था सोलो ट्रिप पे जाने का। हम्म मैंने तुम सबको कन्विंस किया था, और 2-2 हम्म, घंटे कन्विंस किया था नहीं उसके वो लिए। बात है, मैं जब तुम लोगों ने मना कर दिया, देन मैंने रात में कुछ नहीं बोला, मैंने अगली सुबह बात करी और मैं हम्म, चला गया। और सोचो, मुझे जेनुइनली मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग चलते तो वो ट्रिप इतनी यादगार होती कि कोई बात मजा ही आता, नहीं। वो बात भी है। तुमने देखा भी होगा, मैंने तुम लोगों को हर एक चीज़ अपडेट किया था। हाँ वो तो मैं स्नैप पे कनेक्टेड हर चीज देखा था। तो वो मैं गया, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ सभी लोग अलग आए थे सीरियस। या वहाँ ऐसा नहीं था कोई ग्रुप आया था, सारे अनजान लोग थे, बट अनजान लोगों से भी ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी ना कि हाँ, ऐसा लग ये रहा था तो कि होता है लाइक आप अपनापन है। कहीं बाहर जाते हो तो हुँ, आपको जो लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत भाई मैच होती है, बस हो जाता है उससे दोस्ती। हाँ, हाँ, बस यही है। बट ये कि और चलिए लास्ट में ये कि मैं लाइक ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, एक जो बहुत सबसे लास्ट टॉपिक है जिन पे लाइक थोड़ी सी बात करके इसको खत्म करेंगे, कि एग्जाम्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि पूरे सेमेस्टर पढ़ेंगे, एग्जाम से कुछ कुछ होते हैं जो ऐसे लास्ट लाइन पढ़ के भी उतना ही ले आते हैं। तो इस पे क्या कहना है, एक लास्ट टॉपिक करके फिर लास्ट इसको एंड मोमेंट ऑफ करेंगे। एग्ज़ाम में देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ो
छोड़ो मत, हम्म, पढ़ो, पढ़ो। और बट
वहाँ के इंजीनियरिंग के टीचर्स भी कहते हैं कि आप अपने एक्स्ट्रा स्किल पे पढ़ाई करिए, एग्जाम्स के लिए आपके पास 2 हफ्ते बहुत हैं, अगर आप 2 हफ्ते मेहनत किसी कर किसी देते हैं। कॉलेज में तो टीचर यूट्यूबर्स को देख के हाँ, पढ़ाते हैं, टीचर्स, हाँ, मतलब अरे बहुत होते हैं, बहुत कॉलेज में पीपीटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं और कहा जाता है ठीक है भाई पढ़ लेना, पढ़ और लेना। वही करते भी हैं, एक टॉपर स्टूडेंट से लेके एक जीरो स्टूडेंट है, पढ़ाई तो मुझे पढ़ाई। लगता है लास्ट टाइम ही होती है, और मैं क्या बताऊं, मैं तो सच बता रहा हूँ, तो मैं हर एग्जाम 2 दिन या 1 दिन पढ़ के दिया हूँ। या और कभी-कभी तो कुछ घंटे। हाँ, कभी मेरा ये तो मानना है कि और देखो मैं तो कहता हूँ उसमें हर एक अच्छे दोस्त का भी हर होता है कि वो तुम्हें बना एक पढ़ने वाला दोस्त होता है जो बता देता है कि या ऐसे-ऐसे करो। हाँ, और वो एक उतना होना बहुत चाहिए काफ़ी है, ग्रुप हाँ, में, एक होना ऐसा चाहिए फ्रेंड होना और वो चाहिए, होता है। होता वो है। हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो उस ग्रुप जो तो मेरा ये मानना है कि आप पूरे सेमेस्टर अपनी स्किल्स पे फोकस करो हाँ, एंड लास्ट में आप एग्जाम के लिए पढ़ो, क्योंकि मेरे कुछ डाई हार्ड कोडर्स फ्रेंड्स थे जो आज अच्छे पैकेज पे प्लेस्ड हैं, उनका कहना था कि यार स्किल डेवलप करो, एग्जाम का क्या ही तो हो ही जाएगा, हाँ, वही वही है। क्वेश्चंस आने हैं, हाँ, तुम्हें पास करना है, कौन सा तुम 10 पास सीजीपीए लेके क्या कर लोगे हाँ, बताओ। बहुत जो देखो नॉर्मल पढ़ने वाला भी होगा इतना तो रखो कि 1-2 तुम सारे प्लेसमेंट में शॉर्टलिस्ट हाँ, हो जाओ। 75 7.5 या सीजीपीए बहुत है। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, और जो फोर्थ ईयर की कुछ बातें हैं ना, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में शूट करेंगे, इसके लिए हाँ, हम एक डेडिकेटेड एपिसोड लाएंगे। और कुछ ऐसे लाइक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मेरा ये कहना है कि कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसका आप आंसर चाहते हो, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसका आंसर कैसे करना है। हाँ, एंड और फोर्थ ईयर बहुत से सारी रिलेटेड चीज़ें हम होती एक हैं अलग से और वीडियो अगर बनाएंगे। 4th ईयर का बनाना ही पड़ेगा हमें, हाँ, बनाना ही क्योंकि पड़ेगा। एक वीडियो में आना बहुत पॉसिबल नहीं है। या और अगर ऐसे देखोगे, अगर हम कॉलेज लाइफ डिस्क्राइब बैठेंगे ना, तो तो पूरी सीरीज़ पूरी लानी पड़ सीरीज आ जाएगी। जाएगी। हाँ, तो और फिलहाल के लिए फिर इतना ही करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड इस पे कमेंट्स करो आपको क्या अच्छा लगा और आपको और क्या चाहिए। और जब तक आप आदित्य अनस्क्रिप्टेड को फॉलो करो, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू आदित्य। थैंक यू। थैंक यू शिवेश।